हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ और घटाना करना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको रूट का जोड़ और घटाना करना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरे स्टेप को आप ध्यानपूर्वक समझ सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 3√6 प्लस 2√6। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जब यहाँ पे रूट में जो नंबर है अगर एक ही नंबर है, एक ही तरह का नंबर है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह जो नंबर दिया गया है वह √6 है, तब इस प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 3√6 प्लस 2√6, जब यह समान होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे जो संख्या रूट में है। अब यहाँ पे √6 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए जो संख्या कॉमन लेते हैं इसका मतलब कि वह वहाँ से हट जाता है, यानी यह यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा क्या, 3। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ से यह भी हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, 2। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यह √6। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे अगले स्टेप में, यहाँ पे देखिए √6 और ब्रैकेट के अंदर 3 + 2, जैसा कि मैंने आपको समझाया। अब 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यह 5 √6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5√6। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5√6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए दूसरे वे में इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि रूट में संख्याएं समान हैं, तो जैसे हम लोग बीजगणित में पढ़ते हैं कि मान लीजिए 3x और प्लस 2x, तो जैसे यहाँ पे x समान है तो यह दोनों जुड़ जाते हैं, यानी 3 और 2 5 और यह x। ठीक है, यानी यहाँ पे जो समान है उसको एक बार लिखते हैं और जो उसके गुणांक में है उसको जोड़ लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए रूट में संख्याएं समान है तो 3 और 2 जुड़ जाएगा 5, और रूट में 6 एक बार लिख लेंगे, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और उसमें कुछ अधिक सीखने को आपको मिलेगा। तो अगला प्रश्न आपका है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, √32 प्लस √18। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे समान रहता तब तो हम लोग आसानी से ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी समान नहीं है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ पे रूट में ऐसे ही कोई समान संख्याएं मिल जाएं, एक ही तरह की संख्याएं मिल जाएं, तब प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहाँ से इसका करेंगे। यहाँ पे हल लिख लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं 32 का, तो क्या हो जाएगा, देखिए 32 ऐसे लिख लेंगे और इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, यानी रूट के अंदर कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 2 आए रूट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही जब 18 का करेंगे 18 का, तो 18 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 9 18, फिर 3 3 के 9, और फिर 3 एकम 3, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार ऐसे लिख सकते हैं, और 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न को हल में नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद √32 को हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। ठीक है, और 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसको लिख दिया है यहाँ पे सेम, देखिए 32 को यहाँ पे 2 का गुणा 5 बार, और यहाँ पे 2 तिहाई 6 3 18, जैसे यहाँ पे अभी हमने समझाया वैसे लिख दिया। अब एक बात आप जानते होंगे कि जो संख्याएं रूट में होती हैं स्टूडेंट्स, तो उनका अगर 2 का जोड़ा बन जाता है सेम नंबर का, तो वह संख्या रूट से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 2
जोड़ा यहाँ पे बना और यहाँ पे जोड़ा बन गया, और इधर देखिए तो यहाँ पे जोड़ा बना। तो यहाँ से देखिए एक 2 यहाँ से बाहर होगा, एक 2 यहाँ से। अब उस दोनों 2 का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा आपका 4 और √2 प्लस यहाँ से देखिए यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 रूट से बाहर होगा 3√2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जगह रूट में संख्याएं समान हैं, या अब पहले वाले प्रश्न की तरह हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक पहले लिखते हैं इसको। अब यहाँ तक लिखते हैं तो अगली लाइन में देखिए हमने लिख दिया 4√2 प्लस 3√2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जब रूट में संख्याएं समान हो जाएंगी तो इन दोनों को जोड़कर और रूट वाली संख्या को एक बार लिख देंगे, यानी 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7 और √2। ठीक है, अभी ऊपर हमने आपको समझाया कि कैसे यह हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 7 और √2, और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न आपका घटाना है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न देखिए आपका क्या है, 5√2 माइनस 3√2। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए रूट में संख्याएं समान हैं। जब रूट में संख्याएं समान हैं तो हमने आपको बताया कि या तो आप कॉमन ले लीजिए, √2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा, 5 और -3। 5 में से 3 गया, 2 हुआ, और यहाँ पे √2 है तो √2, यह आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि रूट में संख्याएं समान हैं तो आप सिंपल जो रूट के बाहर संख्या उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 गया 2, और जो रूट वाली संख्या उसको एक बार लिख देंगे। जैसे अभी हमने यक्स आपको बीजगणित का एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाया है कि यहाँ पे मान लीजिए 5x है माइनस 3x है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x। तो वैसे यहाँ पे भी 5 में से 3 गया 2, और रूट में 2 है तो उसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 5√2 माइनस 3√2। अब यहाँ पे √2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेकर हमने सॉल्व किया हुआ है, तो कॉमन ले लेते हैं जैसे पिछले प्रश्न में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए √2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, और यहाँ पे √2 पहले से है तो 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√2, और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 3 को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, और यह थोड़ा सा उससे बड़ा प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर 4 आपका है 3√50 माइनस 2√8। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न को प्रश्न नंबर 2 की तरह इन संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए आपको सिंपल क्या करना है, रूट के अंदर ऐसी संख्या लाना है कि दोनों जगह रूट में समान संख्याएं आ जाएं, जैसे इन प्रश्नों में हुई हैं, इसमें और इसमें। ठीक है, तो अब इसका 50 का और 8 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यानी 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 पचे 10 पचे 50। और 8 को क्या कर सकते हैं, 8 का गुणनखंड होगा 2 चौक के 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, गुणनखंड यहाँ पे जैसे आपको बताया उसे लिख दिए हम कि 3, और रूट के अंदर देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 पचे 10 पचे 50, फिर माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, फिर 2 है बाहर तो बाहर 2 लिख दिए, और रूट में 8 है तो 8 को क्या लिख दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया गया। अब देखिए हमने आपको बताया है कि जिस संख्या का जोड़ा बन जाएगा उस संख्या को हम रूट से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 5 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना, 5 का यहाँ पे जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे 5 को यहाँ से बाहर करेंगे रूट से, तो जो संख्या रूट के बाहर होगी उसमें उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 जब रूट से बाहर होगा और यहाँ पे 3 है तो 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 15 और रूट में 2, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 2 पहले से है
और यहाँ से जब रूट से 2 बाहर होगा तो 2 का 2 में गुणा तो 4 हो जाएगा और रूट में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब रूट में संख्याएं समान आ गई तब प्रश्न क्या हो गया, अभी अब प्रश्न नंबर 3 की तरह हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक लिखते हैं पहले। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखिए 15√2 - 4√2। अब यहाँ पे 15 में से 4 जाएगा, जब रूट में संख्याएं समान हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो 15 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, और √2 को ऐसे ही लिख देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा 11 और √2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 11√2, और यही स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।